Assalamu alaikum and warm welcome to everyone. Today I'm going to talk about the important topic of your specialization course, gender inequalities and issues, and the subtopic is moments working to address gender inequality. आज इस पे बात होगी कि कौन कौन सी मोमेंट्स ऐसी है जो जेंडर इनइक्वालिटी पे काम करती है हिंदुस्तान में। तो सबसे पहली मोमेंट जो है दैट इज़ मी टू मोमेंट। The Me Too movement gained momentum in India in 2018, inspired by the global movement against sexual harassment and assault. Indian women from various sectors, including media, entertainment, academia, and politics, came forward to share their experiences of harassment and abuse. सबसे पहले हम Me Too movement की बात करें। इसने जो मोमेंट अपना गेन किया है हिंदुस्तान में वो 2018 में किया। और आपको मैं बता दूं कि इसमें मुख्तलिफ़ तबकों से, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स से जो फीमेल्स थे जो काम करते थे, तो वो आए तो उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हमारे साथ क्या होता है। कहाँ कहाँ से आए थे? इंक्लूडिंग मीडिया, एंटरटेनमेंट, एकेडमिया एंड पॉलिटिक्स। इन सेक्टर्स से फीमेल कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हमारे साथ वर्क प्लेसेस पे क्या होता है। एंड देन the movement sparked conversations about consent, workplace safety, and accountability, leading to calls for systematic change and greater awareness about gender based violence. अब इस मी टू मूवमेंट का बुनियादी मकसद क्या था कि डिफरेंट सेक्टर्स से जो विमेन आए जिन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जिन्होंने ये कहा कि हमारे साथ वर्क प्लेसेस पे क्या होता है, वो सारा सुनने के बाद एक चीज़ को तय किया गया कि अब जो है जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से विमेन को हैरेस किया जाता है, किस तरीके से इसको दबाया जाता है और किस तरीके से इनको सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें ये भी चीज़ें होंगी कि किस तरीके से हम इसके ख़िलाफ़ फाइट कर सकते हैं। बात समझ में आती है ना? अवेयरनेस का मकसद ये होता है टू एजुकेट पीपल, जो उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में उनको एजुकेट करना है कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट आर द रेमेडीज़, व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन कंट्रोल इट। बात समझ में आती है ना? अगर किसी के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो कौन से रास्ते ऐसे हैं जिनसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया था कि इसमें एक सिस्टमैटिक चेंज लाने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी कहा गया था कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, किस तरीके से जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो रही है और किस तरीके से एक विमेन को दबाया जाता है। इनको एजुकेट करें हम अपने राइट्स के बारे में। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे। टारगेट 60 JKSSB फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे जिसमें MCQs आपको, यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टारगेट जो हमारा MCQs का है दैट इज़ 1200 MCQs। इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904। इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स फॉर JKSSB सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट नोट्स फॉर ऑल यूनिट्स, फुल वीडियो लेक्चर्स फॉर बोथ स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट्स। यू हैव टू पे 299 रुपीज़। सेकेंड मूवमेंट इज़ जो जेंडर इनइक्वालिटी के लिए बनाई गई है, एक स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि टू कर्ब द जेंडर इनइक्वालिटी, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो वो क्या है? दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर। एक और स्कीम लॉन्च की गई है जो इसी जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से लॉन्च की गई है, उसका नाम रखा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, save the daughter, educate the daughter, launched by the Government of India in 2015. Beti Bachao, Beti Padhao is a nationwide campaign aimed at addressing gender-biased sex selection, improving the status of girl and promoting their education. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अब आपको पता होगा, जैसा कि मैं इससे पहले टॉपिक्स में अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी
जो प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जगहों से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो चेक करते हैं कि पेट में क्या है। अगर लड़की होगी तो उसको ख़त्म करते हैं, तो अगर लड़का हो तो उसको ज़िंदा रहने देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की 2015 में, जिसमें ये कहा गया किस तरीके से बेटी को प्रोटेक्ट कर सकें, किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। तो इसके लिए इनिशिएटिव यही लिए गए हैं कि सबसे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना है। हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके बुनियाद पर ये जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन हो। यानी आपने नहीं चेक करना, अपने घर वालों को नहीं बताना है कि इसमें क्या है। बात समझ में आती है ना। और तीसरा पॉइंट ये है कि कॉमन लोगों को एजुकेट करना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर क्या है, इसकी अहमियत क्या है, डिफरेंट रिलीजन्स में इसका मकाम क्या है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सोसाइटी में इम्पार्ट की गई कि किस तरीके से हम एक बेटी को बचा सकते हैं। और दूसरा ये कि इनको तालीम दी जाए, इनको तालीम से महरूम नहीं रखा जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में यही हाल है कि एक बच्ची को 10वीं जमात तक पढ़ाएंगे, उसके बाद इसको बोलेंगे कि आप घर पे बैठो। बात समझ में आती है? नहीं, इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दो चीज़ें करनी है, आपने बेटी को भी बचाना है और दूसरा बेटी को पढ़ाना भी है, इसको तालीम भी देनी है, इसको एजुकेट भी करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी। द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड, implementing laws against sex selective abortion and providing financial incentives to encourage the education of girls। जैसा कि मैं भी अर्ज कर रहा था कि ये देखा जाता था कि माँ के पेट में क्या है, कैटेगोरिकली इस चीज़ के खिलाफ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस इसके निकलेंगे और उसकी सज़ा क्या होगी। तो इसको कम्प्लीटली बैन किया गया है कि आप किसी भी सूरत में ये चेक नहीं कर सकते हैं पेट में क्या है, एक माँ की पेट में क्या है। बात समझ में आती है ना। सो यू हैव टू सेव द चाइल्ड, यू हैव टू सेव द डॉटर, ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, यानी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए गए सो दैट कि ये अपनी एजुकेशन को आराम से हासिल कर सके। बात समझ में आती है ना। तो ये थी एक। और उसके बाद स्टॉप एसिड अटैक्स। आपको पता है कि एसिड अटैक का रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे कश्मीर में पिछले कई सालों से कुछ ऐसे वाक़ात रोनमा हुए फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर जहां पर एसिड अटैक हुआ। स्टॉप एसिड अटैक्स इज़ अ कैंपेन एंड सपोर्ट ग्रुप वर्किंग टू एंड एसिड वायलेंस एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज टू सर्वाइवर्स। द ऑर्गेनाइजेशन raises awareness about the impact of acid attacks on survivors' lives, advocates for stricter laws and regulation to prevent acid attacks, and supports survivors in their journey towards justice and recovery. These movements, among others, play a crucial role in raising awareness, mobilizing communities, and advocating for policy change to address gender inequality and promote women's rights in India. एक और आपने याद रखना है कि एसिड अटैक का भी बढ़ता रुझान था। स्टॉप एसिड अटैक मूवमेंट जो है इसको भी हिंदुस्तान में ही लॉन्च किया गया है सिर्फ इस गर्ज के लिए, सो दैट कि जो एसिड विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प की जाए और उसके साथ साथ इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त लॉज पास किए जाए सो दैट कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा पेश ना आए। बात समझ में आती है ना। तो इसका बुनियादी मकसद है सबसे पहले इस चीज़ को रोकना है, एसिड अटैक्स नहीं होने चाहिए। दूसरा ये स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए इसके ख़िलाफ़। और तीसरा आपको ये बात याद रखनी है इसमें जितने भी विक्टिम्स हैं उनको हेल्प की जाती है इनकी रिकवरी में। बात समझ में आती है ना। तो ये एक और मोमेंट थी। उसके बाद हम एक और मोमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग फाउंडेड बाय एक्टिविस्ट संपत पॉल देवी in Uttar Pradesh is a grassroots movement of women who fight against gender-based violence, caste oppression and corruption in rural India। गुलाबी गैंग जो है ये एक एक्टिविस्ट ने इसकी बुनियाद डाली है जिसका नाम था संपत पाल देवी। उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया और इसका भी बुनियादी मकसद यही था कि जेंडर इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ लड़ा जाए। बात समझ में आती है ना। कास्ट ऑपरेशन के बारे में और करप्शन के ख़िलाफ़, जो रूरल इंडिया में करप्शन या कास्ट के बुनियाद पर जो लोगों को दबाया जाता है उसके ख़िलाफ़ काम किया जाए। तो गुलाबी गैंग उसी के ख़िलाफ़ थी। बात समझ में आती है ना। Members of the Gulabi gang, known for wearing pink saris, engage in various activities such as protests, marches, and community interventions to challenge injustice and empower women in their communities। अब ये जो गुलाबी गैंग है इसमें ये लोग जो है पिंक सारीज लगाते हैं
और फिर प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं किस तरीके से हम इस ऑपरेशन को ख़त्म करें, चाहे वो कास्ट की बुनियाद पर हो, वो सेक्स की बुनियाद पर हो या किसी और चीज़ की बुनियाद पर हो, तो उसके खिलाफ जंग लड़ी जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है। बात समझ में आती है ना। मार्च किए जाते हैं और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाई जाती है किस तरीके से हम विमेन को एक कम्युनिटी में एम्पावर कर सकते हैं। उसके बाद एक है पिंक चड्डी कैंपेन। पिंक चड्डी कैंपेन, द पिंक चड्डी कैंपेन was launched in 2009 in response to moral policing and threats of violence against women by conservative groups in Mangalore, Karnataka. The campaign encountered people to send pink underwear to the offices of the Sri Ram Sena, the group behind the moral policing incidents, as a symbol of protest against their actions. The campaign aimed to reclaim public spaces for women and challenge patriarchal attitudes towards women's autonomy and freedom. पिंक चड्डी कैंपेन एक और मूवमेंट थी जिसको लॉन्च किया गया 2009 में, और ये भी एक आपको मैं बता दूं वायलेंस के खिलाफ ही काम कर रही थी। जो वायलेंस एक विमेन से होती थी उसके खिलाफ इस कैंपेन को शुरू किया गया 2009 में। इसके लिए टू एंड द पैट्रियार्कल हेजेमोनी एंड टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पैट्रियार्कल फैमिलीज। पैट्रियार्कल फैमिली में मर्द के पास पावर होता है, बात समझ में आती है ना। तो उसके बुनियाद पर उस पावर को मिसयूज भी किया गया, जिसके बिना पर इन विमेन के साथ वायलेंस की जाती थी। तो इस वायलेंस को एंड करने के लिए पिंक चड्डी कैंपेन चलाई गई, और वो सिर्फ इसलिए बनाई गई सो दैट कि हम इस वायलेंस को ख़त्म कर सकें। बात समझ में आती है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पिंजरा तोड़ ब्रेक द केज इज़ द अनदर मूवमेंट। Pinjara Tod Break the Cage. Pinjara Tod is a grassroots feminist movement initiated by women students in Delhi universities to challenge discriminatory hostel roles and restrictions imposed on female students. पिंजरा तोड़ ब्रेक द केज एक और मोमेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया सिर्फ इस गर्ज के लिए, जो हॉस्टल रूल्स हैं जो इनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको एंड करने के लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, सो दैट कि ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो उनके खिलाफ बनाए जाते हैं उनको हम बनाने से रोके। बात समझ में आती है ना। द मूवमेंट एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइट्स अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑन कैंपसेस एंड डिमांड्स सेफर एंड मोर इंक्लूसिव स्पेसेस फॉर वुमेन। ये भी जेंडर इनक्वालिटी के लिए काम करती हैं और कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में, एक कैंपस में विमेन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए और इनको प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। इनके खिलाफ कोई भी इनक्वालिटी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मूवमेंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से लॉन्च की गई है। दीज आर द मोमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे एंड और अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे और भी चीज़ें हैं जो मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। एंड एट द एंड आई हैव पुट अ कोट हियर, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप इस पर नोट्स बनाएं, ये मोमेंट्स काम करते हैं, इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस यूनिट की MCQ सीरीज़ भी हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही एंड आई होप आप इस वीडियो को बाकियों के साथ शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।